Hello students, welcome to my YouTube channel Geography Guru. Today we are going to discuss about class 9th SST Social Science worksheet number 40. Today's worksheet is going to be quite easy and very important one. आज की हमारी worksheet काफ़ी आसान भी है और बहुत important भी है. In this worksheet we are going to continue our tour of democracy. हम डेमोक्रेसी के बारे में समझ रहे हैं पूरी 9th क्लास में पॉलिटिकल साइंस में, तो वही हम कंटिन्यू रखेंगे. And in this worksheet we are going to continue our next chapter, that is the working of the institutions. यानी हमारे यहाँ पे डेमोक्रेसी में काफ़ी सारे इंस्टीट्यूशंस होते हैं, वो कैसे वर्क करते हैं वो सब कुछ हम इस वर्कशीट में, इस चैप्टर में हम समझने वाले हैं. इन दिस वर्कशीट वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द रोल ऑफ प्राइम मिनिस्टर, प्रेजिडेंट एंड पार्लियामेंट, एज वेल एज वी विल ट्राई टू डिफ्रेंशिएट बिटवीन द लोकसभा एंड द राज्यसभा. लेट्स बिगिन. As it is visible on your screen, this is worksheet number 40. Our subject SST Social Science. In Social Science Pol Science chapter, working of institution is going on, and date 6th of October 2020. In our country, the government of the national government at the national level is called the central government or the union government. We have the गवर्नमेंट फॉर द इंटायर कंट्री. एक सरकार होती है जो पूरे देश के लिए, उसे हम बोलते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट और द यूनियन गवर्नमेंट. लाइक दैट वी हैव द प्रिंसिपल फॉर द इंटायर स्कूल. किसी एक क्लास के लिए नहीं होते ना, तो इन द सेम वे वी हैव वन गवर्नमेंट फॉर द इंटायर नेशन. उसको हम बोलते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट और द यूनियन गवर्नमेंट. फॉर एग्जाम्पल वी हैव द गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली, दैट इज़ for one union territory only. Government of UP, that is for the one state only. But we have the one government for the entire nation. पूरे देश के लिए गवर्नमेंट होती है, उसको हम बोलेंगे सेंट्रल गवर्नमेंट एंड द यूनियन गवर्नमेंट. एंड दिस गवर्नमेंट टेक्स द मेजर डिसीजंस रिगार्डिंग द नेशन. देश से रिलेटेड जो बड़े डिसीजन होंगे, जैसे करेंसी एंड फॉरेन ट्रेड, सिक्योरिटी, वो सारे डिसीजन सेंट्रल गवर्नमेंट लेती है. And for the better functioning of this government, that is having the many organs or the institutions. ये जो गवर्नमेंट है उस काफ़ी सारे इंस्टीट्यूशंस होती है इस गवर्नमेंट में, जो इस गवर्नमेंट के वेल फंक्शन के लिए हेल्प करते हैं, जिसको हम ऑर्गन भी बोल सकते हैं. ओके, सो देर आर द 3 organs ऑफ द गवर्नमेंट. 3 अंग होते हैं, पार्ट होते हैं, ऑर्गन होते हैं, जैसे हमारे बॉडी के पार्ट होते हैं. इन द सेम वे सेंट्रल गवर्नमेंट इज ऑल्सो हैविंग द 3 organs. उसके 3 organ होते हैं. फर्स्ट वन इज द पार्लियामेंट, दैट इज द लेजिस्लेटिव. ओके, लेजिस्लेटिव द मेन फंक्शन ऑफ द पार्लियामेंट इज फॉर मेकिंग लॉज. ये कानून बनाती है. एंड इट ऑल्सो पास द बजट, बजट को भी पास करती है. सेकेंड इज द एग्जीक्यूटिव. द मेन फंक्शन ऑफ एग्जीक्यूटिव इज टू इन्फोर्समेंट ऑफ लॉज, लॉज को, कानून को लागू करना. ओके, और टू मेंटेन द लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन रखना, ये फंक्शन होता है एग्जीक्यूटिव का. मिनिस्टर्स है वो एग्जीक्यूटिव के पार्ट होते हैं. एंड थर्ड वन इज द जुडिशरी. द मेन फंक्शन ऑफ द जुडिशरी इज टू प्रोवाइड द जस्टिस एंड रिव्यू द लॉज. न्याय प्रदान करती है. न्यायपालिका बोलते हैं ना हिंदी में, आपने हिंदी में पढ़ा होगा, कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका. सो दीज आर द सेम, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड द जुडिशरी. जुडिशरी का मेन फंक्शन है टू प्रोवाइड द जस्टिस एज वेल एज टू रिव्यू द लॉज. लॉज जो बनाए गए हैं वो सही है या गलत है, उनको रिव्यू करती है हमारी जुडिशरी. ओके, सो दीज आर द 3 institutions or 3 organs of the government that helps the central government to function well. Now let's move to the नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज़ द नीड फॉर पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन. अब हमने 3 इंस्टीट्यूशन की बात की कि ये ऑर्गन है गवर्नमेंट के. अब क्वेश्चन ये आता है कि हमें इन ऑर्गन्स की, इन इंस्टीट्यूशन की ज़रूरत क्या है, क्या इनके बिना काम नहीं चल सकता. वी नीड दीज इंस्टीट्यूशन फॉर सेवरल रीजन्स. काफ़ी सारे कारण हैं जिसके लिए हमें चाहिए. गवर्नमेंट हैज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू प्रोवाइड सिक्योरिटी, एजुकेशन, हेल्थ फैसिलिटीज़ टू देयर सिटीजन्स, as well as they collect taxes, spend on army, police and other development work. अब सरकार को बहुत सारे काम करने होते हैं, उन्हें हमें फैसिलिटीज़ भी देनी है, डेवलपमेंट भी करना है, सिक्योरिटी सिस्टम भी करना है. सो फॉर दैट पर्पज़ दे नीड ए नंबर ऑफ इंस्टीट्यूशन. वन पर्सन और द सिंगल इंस्टीट्यूशन कांट डू ऑल द वर्क. अगर स्कूल में प्रिंसिपल सर सारे सोचें कि अटेंडेंस भी मैं ही ले आऊँगा, ओके,
एंड आई एम गोइंग टू मोटिवेट ऑल द स्टूडेंट्स, मोटिवेट भी मैं ही कर लूँगा, ओके, और उनके लिए ये भी पूछ लूँगा कि कल क्यों नहीं आए थे। अगर ये सब कुछ प्रिंसिपल सर और मैम करने लग जाएं तो इज़ इट पॉसिबल टू वर्क प्रॉपरली? नो, इट इज़ नॉट पॉसिबल। इन द स्कूल टू वी हैव द नंबर ऑफ इंस्टीट्यूशन, जैसे देश के लिए है ऐसे ही स्कूल में भी होते हैं। वी हैव द मिड डे मील इंचार्ज, स्पोर्ट्स इंचार्ज, डिसिप्लिन इंचार्ज, एक्टिविटी इंचार्ज, क्लास इंचार्ज एट्सेट्रा, एंड दैट्स वाई द स्कूल वर्क्स प्रॉपरली, इसीलिए स्कूल ठीक से काम कर पाता है। इन द सेम वे टू वी नीड द इंस्टीट्यूशन फॉर द प्रॉपर वर्क ऑफ द गवर्नमेंट, एंड these works are done by the different institutions so that democracy works for betterment and all the officers concerned may participate in decision making. अब यहाँ पे इन्होंने बताया कि हमें बेटरमेंट के लिए, बेटर वर्क के लिए, बेटर डिसीजंस के लिए इंस्टीट्यूशन चाहिए। अगर हम इजी लैंग्वेज में कहें तो वी नीड दिस इंस्टीट्यूशन फॉर द सक्सेसफुल डेमोक्रेसी। इफ़ वी डोंट हैव द इंस्टीट्यूशन इट मीन्स दैट वी डोंट हैव द डेमोक्रेसी, बिकॉज डेमोक्रेसी मीन्स दैट द मोर नंबर ऑफ पीपल शुड टेक पार्ट इन द डिसीजन मेकिंग। ज़्यादा से ज़्यादा लोग चाहिए हमें जो डिसीजन ले। अगर एक व्यक्ति डिसीजन लेगा तो वो तो क्या हो गया, नॉन डेमोक्रेसी होगी ना, डिक्टेटरशिप हो गई। सो फॉर द सक्सेसफुल डेमोक्रेसी वी नीड इंस्टीट्यूशन। सेकंड, फॉर द इक्वल डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री, ये सब कुछ इसी में आ जाएगा। फॉर द इक्वल डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री वी नीड इंस्टीट्यूशन। For security of the country and the peace of the country we need institution. For the equal rights, equality, freedom etc. we need institution. मान लीजिए जुडिशरी ना हो तो who will going to ensure our freedom or the equality? जुडिशरी तो इंश्योर करती है, तो उसके लिए भी हमें इंस्टीट्यूशन जुडिशरी भी चाहिए। सो फॉर द सक्सेसफुल डेमोक्रेसी, फॉर इक्वल डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री, फॉर द बेटर लॉ एंड ऑर्डर इन द कंट्री, फॉर पीस, इक्वालिटी, फ्रीडम वी नीड इंस्टीट्यूशन। सभी कार्यों के लिए हमें इंस्टीट्यूशन की ज़रूरत होती है। अब आगे बात आती है कि हु टेक डिसीजंस इन दीज इंस्टीट्यूशन, कि ये इंस्टीट्यूशन है, अब इनमें डिसीजन कौन लेता है कि ऐसा होना चाहिए, हु इज़ गोइंग टू टेक द डिसीजन दैट देयर मस्ट बी द बैन ऑफ टिकटॉक, किसने डिसीजन लिया, कौन लेता है कि जीएसटी ये होना चाहिए, ओके। सो those who take decision in these institution, there are the three main parts इसमें रहते हैं, three main institutions शामिल होते हैं इसमें। First official is the president, which is formally the highest authority of the country। जैसे हम घर का मुखिया होता है, स्कूल के मुखिया प्रिंसिपल होते हैं, उसी तरीके से देश के मुखिया वो प्रेसिडेंट होते हैं। सो दिस इज़ द हाईएस्ट अथॉरिटी ऑफ द कंट्री। एनी लॉ इज़ इम्प्लीमेंटेड और बिकम ए लॉ, कोई भी बिल है वो बिल होता है पहले, वो लॉ तभी बनता है व्हेन इट इज़ साइंड बाय द प्रेसिडेंट, जब प्रेसिडेंट की कंसेंट उसमें शामिल होती है। इवन प्राइम मिनिस्टर जब किसी देश के साथ समझौता करता है ना, तो वो भी प्रेसिडेंट के नाम से ही होता है। सो प्रेसिडेंट इसमें इन्वॉल्व होता है डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में। सेकेंड वन इज़ द प्राइम मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर ऑन द बिहाफ ऑफ द गवर्नमेंट, बिकॉज इट इज़ द प्राइम मिनिस्टर इज़ द हेड ऑफ द गवर्नमेंट। प्रेसिडेंट इज़ द हेड ऑफ द कंट्री एंड प्राइम मिनिस्टर इज़ द हेड ऑफ द गवर्नमेंट के हेड होते हैं। सो प्राइम मिनिस्टर ऑन द बिहाफ ऑफ द गवर्नमेंट यूज़ द पावर, सारी पावर को यूज़ करते हैं प्राइम मिनिस्टर, एंड रिकमेंड द अदर पर्सनस फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ मिनिस्टर। अब मिनिस्टर जो वर्क करते हैं वो भी प्राइम मिनिस्टर के अंडर में होते हैं। ही चेयर्स द कैबिनेट मीटिंग्स। कैबिनेट में कौन आते हैं, जो मेन मिनिस्टर्स आते हैं, फाइनेंस मिनिस्टर, डिफेंस मिनिस्टर, होम मिनिस्टर्स, वो कैबिनेट मिनिस्टर्स होते हैं। मेजर डिसीजन कैबिनेट मीटिंग्स में लिए जाते हैं, और उसके जो प्रेसिडेंट कह लीजिए, चेयर्स पे जो बैठते हैं वो होते हैं प्राइम मिनिस्टर। सो प्राइम मिनिस्टर चेयर्स द कैबिनेट मीटिंग, इट मीन्स दैट मेजर डिसीजंस आर ऑल्सो टेकन बाय द प्राइम मिनिस्टर। थर्ड इंस्टीट्यूशन जो डिसीजन मेकिंग में शामिल होता है वो है पार्लियामेंट। अब पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट कंसिस्ट ऑफ प्रेसिडेंट, द प्रेसिडेंट, द लोकसभा एंड राज्यसभा। उसमें 3 पार्ट होते हैं। लोकसभा राज्यसभा के बारे में आप पहले पढ़ चुके हो, और प्रेसिडेंट भी होता है। प्रेसिडेंट इवन मोर इम्पोर्टेंट देन द लोकसभा एंड राज्यसभा, से ज़्यादा पावरफुल है। कैसे, जैसे हमने अभी डिस्कस किया था कि व्हेन एनी बिल इज़ पास्ड बाय द लोकसभा एंड राज्यसभा, इट इज़ जस्ट ए बिल, इट बिकम ए लॉ व्हेन इट इज़ साइंड बाय द अप्रूव्ड बाय द प्रेसिडेंट। जब प्रेसिडेंट उसको अप्रूव करता है तब वो लॉ बनता है। नाउ लेट्स डू डिस्कस अबाउट द लोकसभा एंड राज्यसभा। पहले हम डिस्कस करते हैं कि डिफरेंस बिटवीन लोकसभा एंड राज्यसभा। लोकसभा इज द हाउस ऑफ पीपल,
जैसे नाम से पता चला, लोगों की सभा होती है। एंड राज्यसभा इज़ द हाउस ऑफ द स्टेट्स, यहाँ पे स्टेट को रिप्रेजेंट करते हैं जो भी एमपी जाते हैं। ओके, तो डिफरेंस की अगर बात करें, लोकसभा इज़ द लोअर हाउस वाइल राज्यसभा इज़ द अपर हाउस, ऊपरी सदन माना जाता है राज्यसभा को। सेकेंड इज़ दैट लोकसभा इज़ ए टेम्परेरी हाउस। टेम्परेरी मीन्स दे हैव द फिक्स टेन्योर ऑफ 5 ईयर्स है, उसके बाद सारे मेंबर है, क्या हो गया उनका, जैसे ही वो 5 ईयर्स कंप्लीट हुए वो सदस्य नहीं रहे उसके। ओके, जबकि राज्यसभा में ऐसा नहीं है। राज्यसभा इज़ ए परमानेंट हाउस बिकॉज द मेंबर्स रिटायर्स आफ्टर 6 ईयर्स एंड 2/3 मेंबर्स रिटायर्स आफ्टर 2 ईयर्स। यानी कि जैसे 2/3 नहीं 1/3 जो मेंबर्स है वो 2 ईयर्स के बाद रिटायर होते हैं। यानी अगर हम बात करें कि 100 को मान लें तो उसमें से 1/3 2020 में रिटायर हुए तो नए आएंगे उनकी जगह। 1/3 2020 में रिटायर हुए और 1/3 होंगे 2022 में। तो अब एक साथ वो सभी रिटायर नहीं होते, तो इसलिए इसको क्या माना जाता है, परमानेंट हाउस। और लोकसभा क्या है, टेम्परेरी हाउस है। तो दो डिफरेंस हो गए, लोकसभा इज़ लोअर हाउस, राज्यसभा इज़ अपर हाउस। लोकसभा इज़ टेम्परेरी हाउस, राज्यसभा इज़ परमानेंट हाउस। थर्ड डिफरेंस है द टेन्योर ऑफ लोकसभा इज़ 5 ईयर्स, उसका जो कार्यकाल होता है वो 5 ईयर्स का होता है। लोकसभा इज़ हैविंग ऑफ 6 ईयर्स, जबकि इसका जो टेन्योर होता है वो 6 ईयर का होता है। फोर्थ डिफरेंस है लोकसभा इज़ मोर पावरफुल एज कंपेयर टू राज्यसभा, लोकसभा ज़्यादा पावरफुल होती है। तो ये डिफरेंस है। अब एक क्वेश्चन ये आता है कि हाउ लोकसभा इज़ मोर पावरफुल देन द राज्यसभा, कैसे? तो चलिए हम उसको भी देखते हैं। इफ़ देर इज़ अ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन बिटवीन द टू हाउसेज इन पासिंग एनी जनरल लॉ देन द ओपिनियन ऑफ लोकसभा मैटर्स। अगर किसी भी लॉ में मान लीजिए कि एक कानून बनाना है, जनरल लॉ है, लोकसभा ने उसको पास कर दिया, राज्यसभा ने उसको अटका दिया। ओके, तो उस वक्त क्या होगा, उस वक्त लोकसभा की ज़्यादा मानी जाएगी। हाउ? बिकॉज देन देर विल बी ए जॉइंट सेशन, एक जॉइंट सेशन होगा जिसमें लोकसभा और राज्यसभा के मेंबर एक साथ बैठेंगे, वोटिंग होगी, और वोटिंग होगी तो बिकॉज लोकसभा इज़ हैविंग द 443 इलेक्टेड मेंबर्स एंड राज्यसभा इज़ हैविंग जस्ट 233 इलेक्टेड मेंबर, उसके इलेक्टेड मेंबर कम होते हैं, इसके ज़्यादा होते हैं, तो ज़्यादा होंगे उन्हीं की वोटिंग में जीतेंगे ना। सो इन इफ़ देर इज़ एनी डिफरेंस इन द ओपिनियन ऑफ द लोकसभा विल प्रीवेल और विल मैटर्स बिकॉज ऑफ द हैविंग द मोर मेंबर्स, क्योंकि उसके मेंबर्स ज़्यादा रहेंगे। ओके, दूसरा है मनी मैटर की अगर बात करें, पैसे की बात करें, मनी मैटर्स द बजट पास्ड बाय द लोकसभा और द लॉ कैन बी retained by the Rajya Sabha only for 14 days, can only give suggestion while the Lok Sabha has the right to accept those suggestion or not. Money matter की बात करें, decisions taken by the Lok Sabha, लोक सभा ने जो डिसीजन ले लिया that would remain final, वो फाइनल रहेगा। लोकसभा के डिसीजन के ऊपर राज्यसभा सजेशन दे सकती है या फिर उसको जो बिल है उसको रिटेन कर सकती है 14 डेज़ के लिए। अदरवाइज अगर वो रिटेन भी कर लें तो भी इट विल बी कंसिडर्ड एज ए पास्ड बाय द राज्यसभा। सो मनी मैटर में लोकसभा के पास ज़्यादा पावर है, तो दोनों में हो गई ना। थर्ड अगर हम बात करें, लोकसभा कंट्रोल्स द काउंसिल टू, मिनिस्ट्री की बात करें, गवर्नमेंट कंट्रोल करती है लोकसभा, बिकॉज टू फॉर्म ए गवर्नमेंट वी नीड मेजोरिटी इन द लोकसभा। अब प्राइम मिनिस्टर बनना किसी भी पार्टी को तो उसके पास लोकसभा में मेजोरिटी होनी चाहिए। मेजोरिटी मीन्स हाफ सीट प्लस 1 सीट, जैसे हमारी 543 सीट्स हैं लोकसभा में, तो मेजोरिटी कितनी होगी 272, आधे से एक ज़्यादा सीट चाहिए। कहाँ चाहिए मेजोरिटी? इन लोकसभा। दे डोंट नीड द मेजोरिटी इन राज्यसभा। राज्यसभा में चाहे 0 सीटें हों कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ओके, सो दैट्स वाई वी कैन से दैट लोकसभा इज़ मोर पावरफुल एज कम्पेयर टू राज्यसभा, क्योंकि इसके पास ज़्यादा पावर है। इट कंट्रोल्स द काउंसिल और द गवर्नमेंट and it has the more power in money matters and in general opinion too. The opinion of the Lok Sabha matters because it is having the more number of members. इसके पास members ज़्यादा होते हैं। तो ये थी हमारी आज की वर्कशीट। वी ट्राई टू अंडरस्टैंड अबाउट द व्हाट इज सेंट्रल गवर्नमेंट, ऑर्गन्स ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट हु टेक्स द मेजर डिसीजन इन द these institutions and the difference between Lok Sabha and Rajya Sabha and how Lok Sabha is more powerful as compared to Rajya Sabha. Now let's move to the question answers. Easy 4 questions are given in this worksheet. आसान से 4 क्वेश्चन दिए गए। पहला जो क्वेश्चन है,
who do you understand by the central government, what do you understand by the central government of the country? central government क्या होती है? and name some major institution of it, कुछ institution के नाम बताने. so a government is formed at the national level in the entire country which goes to the which is known as the central government or the federal government or the union government. यानी कि जो पूरे देश के लिए सरकार होती है उसको हम यूनियन गवर्नमेंट और द सेंट्रल गवर्नमेंट कहते हैं. सो अ गवर्नमेंट इज फॉर्म्ड एट द नेशनल लेवल इन द इंटायर कंट्री इज नोन एज द सेंट्रल गवर्नमेंट, यूनियन गवर्नमेंट और द फेडरल गवर्नमेंट उसको बोलते हैं. देर आर द 3 मेजर ऑर्गन्स ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट. यहाँ पे इंस्टीट्यूशन की बात की, आप इंस्टीट्यूशन वर्ड यूज़ कर सकते हो. लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड द जुडिशरी, ये 3 इंस्टीट्यूशन या ऑर्गन होते हैं गवर्नमेंट के. सेकेंड क्वेश्चन इज देयर, व्हाट आर द नीड ऑफ पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन. जो पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन है उनकी क्या ज़रूरत है हमें? फर्स्ट वन, फॉर द सक्सेस ऑफ डेमोक्रेसी वी नीड दैट वन. सेकंड, फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री. थर्ड, फॉर द रूल ऑफ लॉ, कानून के शासन के लिए. कानून तभी ठीक से लागू होंगे जब हमारे पास इंस्टीट्यूशन होंगे. फोर्थ, फॉर पीस, इक्वालिटी एंड फ्रीडम. फॉर दैट पर्पज टू वी नीड दिस इंस्टीट्यूशन. थर्ड क्वेश्चन है, दैट इज़ वेरी इजी वन. who plays major roles in taking the main decision of these institutions. यानी कि यहाँ इन इंस्टीट्यूशन में जो मेजर डिसीजन है वो कौन लेता है? द प्रेजिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, कैबिनेट मिनिस्टर एंड पार्लियामेंट प्ले द मेजर रोल इन डिसीजन मेकिंग ऑफ द इंस्टीट्यूशन. यानी कि मेजर डिसीजन है वो इन सब के द्वारा लिए जाते हैं. फोर्थ क्वेश्चन इज देयर, दैट इज़ द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वर्कशीट. व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन लोकसभा एंड राज्यसभा? एक्सप्लेन. दोनों में डिफरेंस बताना है. सो फर्स्ट है, राज्यसभा इज़ द अपर हाउस वाइल लोकसभा इज़ द लोअर हाउस. राज्यसभा इज़ द परमानेंट हाउस वाइल लोकसभा इज़ द टेम्परेरी हाउस. थर्ड, राज्यसभा इज़ लेस पावरफुल वाइल लोकसभा इज़ मोर पावरफुल. फोर्थ भी आप मेंशन कर सकते हो, द टेन्योर ऑफ राज्यसभा इज़ 6 years वाइल द टेन्योर ऑफ लोकसभा इज़ जस्ट 5 years. तो ये थी हमारी आज की वर्कशीट. और इस वर्कशीट के बेस पे एक क्वेश्चन आपके लिए, आपको ये बताना है कि टू बिकम द मेंबर ऑफ राज्यसभा व्हाट इज़ द मिनिमम एज वी शुड हैव. यानी कि राज्यसभा में जाने के लिए कम से कम कितनी आयु होनी चाहिए, ये आप कमेंट करके मुझे बताओगे. उम्मीद करता हूँ आपकी स्टडी बेहद अच्छी चल रही होगी. ऐसे ही पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए और इस चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा. आपके कमेंट का वेट रहेगा. थैंक यू, बाय बाय, हैव अ नाइस डे.